तो आज हम मैथमेटिक्स की नए पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं, जो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहले ही दिन मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी। ठीक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, एक सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस तरीके के कुछ टॉपिक हमको पढ़ने हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। तो अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है एंगल। ठीक है, तो हम एंगल के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, एंगल क्या होता है, तो डेफिनेटली इसके बारे में सब जानते होंगे कि जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट अगर करती है, तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई एक एंगल बनता है। तो ये जो बीच का पोर्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एंगल है। ठीक है, जब भी दो स्ट्रेट लाइन कट करती हैं, तो डेफिनेटली आप जानते होंगे ये जो अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। और इस तरीके से ये जो दोनों एंगल हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी दोनों इक्वल होते हैं, ये भी आप जानते हो। और साथ ही में अगर इसका मेजरमेंट थीटा डिग्री है या थीटा जो भी है, तो ये वाला हो जाता है अपना पाई माइनस थीटा। तो डेफिनेटली इसका सामने वाला थीटा रहेगा और इसके सामने वाला पाई माइनस थीटा रहेगा। तो ये सब बातें आप पहले से ही जानते हो। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं ये जो एंगल होता है, ये एंगल को किस किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट के कौन से मेथड हैं, यही अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसे बोल सकते हो सर, एक इसका मेजरमेंट तरीका है जिसको हम बोलते हैं थीटा में, सॉरी डिग्री। पहली चीज तो हम ये देख रहे हैं कि डिग्री में कैसे मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, क्या डेफिनेशन होती है डिग्री में और किस तरीके से मेजर किया जाता है, ये भी अपन को देखना है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है, अगर आप जानते होंगे कि एंगल की या डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप बोलोगे डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है कि सर अगर कोई राइट एंगल को, राइट एंगल आप जानते होंगे, राइट एंगल मतलब क्या होता है, अगर दो परपेंडिकुलर लाइन ऐसे कट करती है तो हमेशा राइट एंगल बनता है। इस एंगल का नाम क्या होता है, राइट एंगल। तो अगर किसी एक राइट एंगल को इक्वल 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, इस तरीके से 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, अगर एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो एक जो एंगल आएगा बीच में, एक पार्ट का जो एंगल होगा वो हमेशा 1 डिग्री होगा। तो डिग्री की डेफिनेशन क्या होगी कि अगर एक राइट एंगल को लिख लेते हैं, चलिए, इफ अ राइट एंगल is divided into 90 equal parts, then measurement of one part is called 1 डिग्री। ठीक है, और इसका नोटेशन क्या होता है, ऊपर की साइड में ऐसे डिग्री इसका नोटेशन होता है। ठीक है, इसी बात को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं इफ, ठीक है। अब की बार राइट एंगल, वैसे तो प्रॉपर डेफिनेशन तो यही है राइट एंगल, इसी तरीके से दूसरी डेफिनेशन आप बोल सकते हो, अगर एक स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनता है, उस एंगल को अगर हम 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, कितने पार्ट्स में कर रहे हैं इस बार, 180 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें, तो भी जो एक पार्ट आएगा वो हमेशा 1 डिग्री का ही होगा, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, या फिर पूरे सर्कल में जो एंगल बनता है, पूरे सर्कल में जो एंगल बनता है उसको 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो पहला पार्ट जो आएगा, पहला एक जो पार्ट आएगा, उसका मेजरमेंट हमेशा 1 डिग्री होगा। ये होती है डिग्री की डेफिनेशन। क्लियर है, तो सबसे प्रॉपर डेफिनेशन यही होती है कि राइट एंगल को अगर 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो एक पार्ट का मेजरमेंट होगा हमेशा 1 डिग्री। ठीक है, तो ये पहला सिस्टम है
डिग्री सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसमें एंगल को हम मेजरमेंट करते हैं। दूसरा जो होता है उसको मैं बोल सकता हूँ रेडियन सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसको हम सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम, इसका दूसरा नाम ये भी होता है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। इसका नाम होता है हेक्सागोनल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से आप सुनना, या डेफिनेशन क्या होती है इसकी। डेफिनेशन ये होती है, देखिए यहां पे रेडियन में एंगल हम मेजरमेंट करेंगे, और इसको मैं कैसे लिखते हैं हमेशा, कुछ थीटा और ऊपर ऐसे सी लगा देंगे। थीटा सी अगर ऊपर लिखा होता मतलब रेडियन में लिखा हुआ है, और ऐसे थीटा डिग्री ऊपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, अब की बार डिग्री में मेजरमेंट किया हुआ है, और ऐसे सी लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, रेडियन में मेजरमेंट किया हुआ है, ठीक है। कैसे इसकी डेफिनेशन थी, ये देखिए। अब की बार आपसे क्या बोला गया, आप एक यूनिट रेडियस का सर्कल बनाइए, यूनिट रेडियस का सर्कल बनाइए। यूनिट रेडियस का मतलब होता है इसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट। इस सर्कल के यूनिट आर्क से, आर्क समझते होंगे इस तरीके से, अगर मैं ए और बी की बात करूं तो ये जो चीज़ है इसको हम आर्क बोलते हैं। अगर आपने रेडियस 1 सेंटीमीटर ली है तो आर्क भी आपको कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर। तो ये आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं एक रेडियन। क्लियर है? डेफिनेशन क्या होगी, एंगल मेड बाय यूनिट लेंथ आर्क, एंगल मेड बाय यूनिट लेंथ आर्क ऑफ अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब है ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस यूनिट हो, 1 हो, ठीक है। एंगल मेड बाय ऑन द सेंटर is called 1 रेडियन, ठीक है, is called 1 रेडियन, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको याद है। तो अभी क्या बोलोगे कि 1 सेंटीमीटर रेडियस का अगर कोई सर्कल है, कहीं पर भी उसके सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी अगर आप 1 सेंटीमीटर का आर्क लेते हो, वो आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा उसको हमेशा 1 रेडियन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर इस बार मैंने क्या किया है, रेडियस मैंने कर दी है 2 सेंटीमीटर। अगर मैंने रेडियस को 2 सेंटीमीटर कर दिया और मैंने आर्क भी लिया है 2 सेंटीमीटर का, तो आर्क भी अगर 2 सेंटीमीटर का लिया है तो ये फिर से कितना मिलेगा आपको, 1 रेडियन। तो अब की बार मैंने कहा सर मैंने तो रेडियस ले ली है 20 सेंटीमीटर, आर्क भी मैंने कितना ले लिया है 20 सेंटीमीटर, अब भी एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन का एंगल अभी बनेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ट्रिक तरीके से आपसे पूछता हूं, क्या कि सर मैंने रेडियस रखी है 1 सेंटीमीटर, मैंने रेडियस रखी है 1 सेंटीमीटर, और यहां पर जब मैं 1 सेंटीमीटर का आर्क लेता था, 1 सेंटीमीटर का आर्क लेता था तो एंगल कितना बनता था सर, 1 रेडियन मिलता था। अगर मैंने 1 सेंटीमीटर का आर्क रखा होता तो रेडियन कितना मिलता, 1 रेडियन का एंगल मिलता। बट अब की बार मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया। अब अगर 2 सेंटीमीटर का आर्क मैंने लिया है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये होगा 2 रेडियन। क्लियर है? 1 का डबल कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 रेडियन, ठीक है। और डिटेल में अगर जाना चाहते हो और अच्छे से समझना चाहते हो तो ध्यान से देखिए। अब मैंने क्या कर दिया, सोच के देखना, मैंने रेडियस रखा है 5 सेंटीमीटर और आर्क मैंने लिया है 15 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं एंगल कितना बनेगा बताइए, आपको ध्यान से देखना है कितना एंगल बनेगा ये बताइए। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, अगर इधर 5 सेंटीमीटर होता तो 1 रेडियन, फिर से 5 सेंटीमीटर होता तो 2 रेडियन, और फिर से 5 सेंटीमीटर होता तो कितना हो जाए, 3 रेडियन। तो आप देख सकते हो 5 + 5 + 5 15 ही होता है, तो 15 सेंटीमीटर से टोटल कितना रेडियन बनेगा, 3 रेडियन बनेगा। डिग्री नहीं बोलना है, गलती से भी ऐसा नहीं बोलना है कि सर 3 डिग्री बनेगा, कितना एंगल बनेगा, 3 रेडियन एंगल बनेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज हम कर देते हैं, फॉर्मूला में इसको
पुट कर देते हैं, अगर आपको समझ में आई है बात तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं किसी भी सर्कल की रेडियस रखता हूं r, किसी भी सर्कल की रेडियस में r रखता हूं, और यहां पे मैंने आर्क की लेंथ कर दी है l, आर्क की लेंथ l कर दी है, और ये एंगल बन गया है थीटा, थीटा रेडियन, ठीक है, एंगल बन गया थीटा रेडियन। तो आप क्या बोलोगे, थीटा रेडियन इज इक्वल्स टू l डिवाइडेड बाई r। अभी समझा होगा आपने, 15 यहाँ पे था, 5 यहाँ पे था, तो 15/5 करते हैं तो हमेशा कितना आता है 3, मतलब 3 डिग्री 3 रेडियन का एंगल बना था। तो इसी तरीके से इस बार यहाँ पे l है, यहाँ पे r है, तो एंगल कितना बनेगा, l डिवाइडेड बाई r रेडियन का। तो यहाँ से l इज इक्वल्स टू हमेशा कितना होता है, r थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन। ये खास तौर से आपको याद रखना है कि जो भी थीटा आप यहाँ पे लेते हो वो हमेशा रेडियन में ही लेना पड़ेगा। अगर आपने डिग्री में ले लिया तो क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल है, फाइंड एंगल मेड बाय, फाइंड एंगल मेड बाय 20 सेंटीमीटर आर्क, 20 सेंटीमीटर आर्क of a circle with radius 3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया फाइंड एंगल मेड बाय 20 सेंटीमीटर आर्क ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर एट इट्स सेंटर। तो आपको ये बताना है, एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस है कितनी, 3 सेंटीमीटर, इस सर्कल से 20 सेंटीमीटर का आर्क सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, ये आपको बताना है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया होगा कि एक 20 सेंटीमीटर का आर्क, किसका आर्क है, एक ऐसे सर्कल का आर्क जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वो सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा। तो आप क्या बोलोगे, थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 3 रेडियन। अच्छा, रेडियन नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 20 डिवाइडेड बाई 3 ऊपर में ऐसे c, तो इसका मतलब रेडियन ही होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा घुमा के मैं पूछूंगा, आपको बस समझ जाना है और खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। if arc of a circle, arc of a circle make 30 upon 7 radian angle at its center, then find radius of, find length of arc given radius is equals to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से आप इसको पढ़िए और ध्यान से सोच के बताइए क्या आंसर आना चाहिए। आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको टाइम मैंने दिया है, तो अब इस टाइम में आप कैलकुलेट करके देखिए कितना आंसर आता है। अभी मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो आपसे पूछा गया है, इफ द आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है, वही है, सर्कल बनाना है अपन को, ये सर्कल हो गया, एक आर्क है और सेंटर पे वो एंगल बना रहा है, ठीक है। ये आर्क की लेंथ कितनी है मुझे नहीं पता है, बट सेंटर पे एंगल बन रहा है 30 डिवाइडेड बाई 7 रेडियन का, ठीक है। बस मुझे ये पता है कि इसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, एक बार के लिए इस आर्क को एल एज्यूम कर लिया है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा L/5 इज इक्वल्स टू 30/7। तो L इज इक्वल्स टू आ जाएगा 30/7 इंटू 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना बहुत जरूरी है, सेंटीमीटर इस तरीके से आएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड
एंगल मेड बाय find angle made by arc of length pi r, arc of length pi r on its center if radius is r। तो आपसे बोला गया एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस r है और लेंथ ऑफ आर्क कितना है पाई r। तो आपको बताना है कि आपको ये बताना है कि टोटल एंगल कितना बनेगा सेंटर पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बार आपने देखा होगा कि पाई आर की अगर मैं बात करूं, अगर ध्यान से आप पाई आर को देखो, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछूं कि सरकमफेरेंस के आधे की मुझे बात करनी है, ठीक है। सरकमफेरेंस के आधे का मतलब क्या हो गया, टोटल होता है 2 पाई आर और मुझे कितनी बात करनी है, ये पाई आर के बारे में बात करनी है। अगर ये पाई आर है तो इधर वाला भी कितना होता है पाई आर, टोटल कितना होता है 2 पाई आर। तो हमको बताना है कि ये आर्क सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, ये मुझे देखना है। तो अगर आप डिग्री में बात करें, ठीक है, अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि सर डिग्री में आप बताइए, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर डिग्री में तो मुझे ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, क्योंकि अगर आप आधा आधा पूरे सर्कल को काट दोगे तो एक साइड में पाई आर ही बचेगा, और अगर पाई आर बचेगा तो ये तो मुझे 180 डिग्री दिख रहा है, क्योंकि ये तो एकदम स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि मैंने पूरे सर्कल को आधा काट दिया। क्योंकि पाई आर का मतलब होता है, पाई आर का मतलब होता है हाफ सर्कमफेरेंस, तो आप जानते होंगे पाई आर का मतलब होता है हाफ सर्कमफेरेंस। तो एंगल मुझे डिग्री में तो 180 दिख रहा है, लेकिन अगर मुझे थीटा की बात करूं तो वो तो एल अपॉन आर फॉर्मूला होता है, जो कि हो जाएगा पाई आर अपॉन आर, कट के आंसर आ गया पाई रेडियन। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि हमको पता है फॉर्मूला होता है एल अपॉन आर। तो एल यहाँ पे कितनी दे रखी है पाई आर, आर कितना है रेडियस, तो यहाँ से बच गया पाई रेडियन। तो इधर से कैलकुलेशन से मैंने देखा तो आंसर आया पाई, और ऑब्जर्वेशन से देखा तो आंसर आ गया 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, ठीक है। एक तरफ मैं लिख रहा हूं 180 डिग्री, चलिए 180 इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है। दोनों में से कौन सा, ये सही है कि ये सही है, या फिर दोनों ही सही है। तो आप क्या बोलोगे, सर ये सही है ये गलत है, ये जो मैंने लिखा है ये गलत है। क्यों गलत है, 180 और पाई में तो बहुत अंतर होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पाई तो लगभग कितना होता है, पाई तो लगभग होता है 3.14 के बराबर लगभग। तो ये तो 3.14 है और ये है 180, तो 180 कभी 3.14 के इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता, बस। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, 180 डिग्री मतलब एक एंगल है जिसको डिग्री में बोल सकते हैं 180 डिग्री, और रेडियन में कितना बोल सकते हैं उसको, पाई रेडियन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अगर इस तरीके से लिखा होता है 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, 180 इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो ये सारे गलत हैं। क्यों, क्योंकि इधर पाई रेडियन नहीं लिखा है, इधर 180 डिग्री नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो इसकी हेल्प से क्या आप मुझे बता सकते हो राइट एंगल फिर क्या हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 90 डिग्री जिसको मैं बोलता हूं राइट एंगल, उसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर पाई/2 रेडियन। अगर मैंने पूछा 180 डिग्री कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, पाई रेडियन। अगर आपसे पूछा जाए 360 डिग्री, जो पूरा का पूरा एक राउंड होता है, पूरा का पूरा सर्कल होता है, उसका एंगल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2 पाई रेडियन। कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अगर एक दूसरे में चेंज करने की बात आए, ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए, चेंज 60 डिग्री इन रेडियन, चेंज 60 डिग्री इन रेडियन। तो 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया। कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूला भी अभी आपको मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से, एक तरफ मैं लिखूंगा डिग्री, ठीक है, एक तरफ मैं लिखूंगा रेडियन।
एक तरफ मैं लिखूंगा डिग्री, एक तरफ लिखूंगा मैं रेडियन। क्लियर है? ठीक। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने बहुत 5th या 6th क्लास में कहा किया होगा 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, तो आप जानते हैं ये इधर वाला जो भी टर्म होता है उसको उस साइड में भेजना पड़ता है, और उस साइड में भेजेंगे तो ये बन जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, यहां से 1 डिग्री मैंने रख लिया और 180 को उधर भेज दिया। आई बात समझ में? इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही हो क्या? तो 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? तो पाई अपॉन 180 तो आपके पास था ही, और इनटू में इसको 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ा 60 से, तो इधर भी मैंने क्या कर दिया 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 60 रेडियन। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा पाई बाई 3 रेडियन। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया होगा? ये तो अपना बेसिक मेथड है कि 180 इज इक्वल टू हमेशा याद रखना है पाई है, फिर 1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और फिर 60 की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है ये, एक तरफ डिग्री एक तरफ रेडियन। डिग्री में हमने डिवाइड किया 180 से और रेडियन में हमने डिवाइड किया पाई से। डिग्री में हमने डिवाइड किया पाई से, सॉरी 180 से, और रेडियन में हमने डिवाइड किया पाई से। ठीक है, वो आपको याद हो जाएगा, डिग्री मतलब 180, रेडियन मतलब पाई, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन को क्या करना है? रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, रेडियन में हमको चेंज करना है कि कितना आएगा, तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। फॉर्मूला लगाया, डिग्री डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल्स टू रेडियन डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, अब हमको डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो डिग्री हमारे पास अवेलेबल है तो वो हम डिग्री की जगह पुट कर देंगे, यानी 60 डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल्स टू रेडियन डिवाइडेड बाई पाई। तो पाई इधर जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, पाई इधर जाएगा, तो आंसर आएगा पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू रेडियन। तो रेडियन में उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाई 3। किसकी वैल्यू? 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो आपको यहाँ तक शायद समझ में आया होगा। तो जब तक मैं मिटाता हूँ तब तक आप 30 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, और चलिए अपन ले लेते हैं 18 डिग्री और 54 डिग्री कर लीजिए। जब तक मैं मिटाता हूँ इन सब को आप सॉल्व करिए और देखिए इनका वैल्यू क्या क्या आता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ 30 डिग्री से। तो 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 180 डिग्री इज इक्वल्स टू थीटा रेडियन डिवाइडेड बाई पाई रेडियन। तो ये आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम, और इसीलिए इसका मतलब थीटा बराबर आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन। ठीक है, दूसरा मैं बात करता हूँ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाई पाई। कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा 4 टाइम्स। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 4 रेडियन। ये सब आपको खुद से करना है, नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए और उसके बाद आंसर मैच कराना है। तीसरा आ गया 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 180 डिग्री इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाई पाई। 0 से 0 2 और ये 3, तो दिस इंप्लाइज थीटा बराबर, ठीक है, पाई इधर जाएगा तो बन जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, फिर आते हैं 150 डिग्री डिवाइडेड बाई 180 डिग्री इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइडेड बाई पाई। इसको कर रहे हैं 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6, 3 से काट दिया तो इधर हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू पाई, इधर जाएगा तो आ जाएगा 5 पाई बाई 6। चलिए फिर आते हैं अपन 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को तो क्या बोलते हैं? पाई रेडियन बोलते ही हैं। फिर आ गया 18 डिग्री पे, तो आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 180, ये दोनों डिग्री में है, ठीक है, तो थीटा रेडियन में डिवाइडेड बाई पाई भी रेडियन में होता है। तो यहाँ से कट गया 10 टाइम्स, तो थीटा इज इक्वल्स टू आ गया
पाई डिवाइडेड बाई 10 रेडियन। शायद समझ में आया होगा। फिर आगे 54, तो 54 डिग्री डिवाइडेड बाई 180 डिग्री इज इक्वल्स टू थीटा रेडियन डिवाइडेड बाई पाई रेडियन। काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 10 टाइम्स, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/10 पाई रेडियन। 3 पाई डिवाइडेड बाई 10 रेडियन में हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक शायद आप कर चुके होंगे। अभी मैं एक दो चीज़ों को लिखता हूँ आपको डिग्री में कन्वर्ट करने वाला, तो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको इस सब को चेंज इन डिग्री में चेंज करना है। 5π/7, 2π/3, ठीक है, 6π/7, 11π/6, 4π, 36π, इन सबको आपको चेंज करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इन 6 को आपको चेंज करना है डिग्री में। वीडियो को पॉज करिए और चेंज करिए। रेडियन से डिग्री में चेंज करना बहुत आसान होता है, ज़्यादा फॉर्मूले आपको याद नहीं रखने होते हैं। ठीक है, तो शायद आपने किया होगा। तो इनको चेंज करने का बड़ा ही आसान तरीका है, बस 5/7 तो था ही, पाई की जगह लिख दीजिए 180 डिग्री। ये सारे रेडियन है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये है रेडियन, तो पाई रेडियन की जगह कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री, बस खत्म हो गया। 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, फिर 6 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 7, फिर कितना आ जाएगा 11 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, फिर कितना आ जाएगा लास्ट वाला 4 इंटू 180 डिग्री, फिर कितना आ जाएगा ये 36 इंटू 180 डिग्री। तो बस सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना आना चाहिए और रेडियन से डिग्री में चेंज करना आना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आपसे पूछा गया है, इफ एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एट इट्स सेंटर इज 60 डिग्री, देन फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करके बताना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।